आज अगर चुनाव हो जाए इस परिस्थिति में, आज के समय में यूपी में, तो कौन सी वो पार्टी मुझे लगता है कि सरकार बना लेगी? उसकी हालात ठीक चल रहे हैं। आनंद जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज गांव-गांव जाइए। उत्तर प्रदेश में जनता जो है समाजवादी पार्टी के लिए जो है जी जान से जो है तैयार बैठी हुई है कि कब वोट पड़ जाए। आज वोट पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। कारण कि ये सरकारी गुंडे मिल्कीपुर में ये पंडित जी के शिखा उखाड़ लिए, मोछ उखाड़ लिए, माँ बहनों की गाली दिए, तो ये सरकारी गुंडे अत्याचार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और राम राज्य की सरकार में इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और यहाँ गरीबी बेबसी लाचारी में लोग जी रहे हैं। यहाँ किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान। आप बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती का तो आप देख ही रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो है त्राह त्राह मचे हुआ है। और वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा बताऊंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया मार्क का नल लगा है, और वो इंडिया मार्क का नल 50% जो खराब है। इनके सरकारी कर्मचारी बनाने ही नहीं जा रहे हैं। और इस भीषण गर्मी में पशु पक्षी और इंसान पानी के लिए बहुत परेशान है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं दे पा रही सरकार। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। केवल अखबारों में छपता है, बड़े बड़े चैनलों पर चल रहा है, लेकिन धरातल पर सुनिए, धरातल पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जनता को कुछ महसूस हो रहा है कि सरकार से राहत मिलने वाली है। पानी भी नहीं मिल रहा यूपी में। कहा पानी? 7 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, स्वच्छ जल तक मुहैया नहीं कर रहे हैं। टंकियां बन रही हैं, सप्लाई हो रहा है पानी का, टोटियां बिछ रही हैं। जल जीवन मिशन इनका एक बहुत अच्छी योजना आई, लेकिन मैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील की बात कर रहा हूँ, फूलपुर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में खुद वहाँ बोर्ड लगा है कि ये 1.5 साल में टंकी बनकर और पानी घर घर पहुंच जाएगा, नल में पानी पहुंच जाएगा। लेकिन 2.5 साल होने जा रहा, अभी तक टंकी नहीं बनी और न टोटी लगी, न पानी आने का सवाल नहीं है। तो ये जल जीवन मिशन जो इनका फ्लॉप है, असफल है, और ये सरकार की कमियां हैं। चूंकि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा घोटाला है, तो इस घोटाले के नाते ये लोग जो है कोई भी कार्य योजना सफल नहीं हो पा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज आदेश देते हैं। मुझे मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि पशु पक्षियों के लिए हर ग्राम सभा में तालाब है, पोखरे हैं, उसमें पानी की व्यवस्था जो है ट्यूबवेल द्वारा कराई जाए, उस तालाब को पानी से भरा जाए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वो पैसे का घोटाला सेक्रेटरी कर रहा, यानी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं वो और प्रधान मिलकर घोटाला कर दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ पानी के लिए, लेकिन उस पर कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और संजीदगी वाले मुख्यमंत्री हैं। इनके राज में जब इस तरह का हाल हो रहा है और रोज कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जब तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी है, संत है, महंत है, कभी भी न किसान के भेष में, न गरीब के भेष में, न तहसील में गए, न थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ, जो मिल्कीपुर में पंडित जी की शिखा उखाड़ लिया, मोछ उखाड़ लिया, सार्वजनिक अपमान किया। और सार्वजनिक अपमान जिस इंसान का हो जाता है वो पंडित जी उनको श्राप दे करके उनको भस्म कर देंगे, उनकी दिक्कत मत दीजिए। पंडित जी उसका निपटारा कर लेंगे, जाएंगे पुलिस कचहरी, थाना जाएंगे। देखिए चिंता जो इस समय जो है सजीव है, जिंदा है, जिसके सोचने की क्षमता है, वो जरूर कहेंगे पंडित जी का जो सार्वजनिक अपमान हुआ है वो मौत के बराबर है, मौत के बराबर है। जिंदा रहने की उनकी इच्छा नहीं कर रही होगी, समाज में निकल नहीं पा रहे होंगे। किसी व्यक्ति का सार्वजनिक जो है मोछ उखाड़ लीजिए, शिखा उखाड़ लीजिए, वो उसका सार्वजनिक अपमान हुआ। वो आदमी कैसे जिंदा है पंडित जी उनका दिल जान रहा होगा। वो ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं, संजीदगी वाले मुख्यमंत्री हैं। अब तक तो वो पुलिस वालों को बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है। जनता अब सोच रही कि आज चुनाव हो तो हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट देकर समाजवादी की सरकार बना देंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं और समदर्शी हैं, सबको समान ढंग से जीने दीजिए। और आपकी सरकार में जो कर्मचारी अकर्मण्य हैं, भ्रष्टाचारी हैं, IAS, IPS, PPS, PCS, उनकी संपत्ति की जांच करा के उन्हें जेल भेजिए, तब जाकर उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बनेगा और देश विकसित राष्ट्र बनेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, इनके बगल में जो MLA MLC बैठते हैं, जिस जिले से आते हैं वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, बंबई में हवेली,
छह सात सात फार्चूनर, लखनऊ के अगल बगल 200-300 बीघे का कृषि फार्म और बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये कहां से आए माननीय मुख्यमंत्री जी? उनसे क्यों नहीं पूछते जो अगल बगल आपके साथ बैठते हैं भ्रष्टाचारी और अपराधी भी हैं? उनके ऊपर जघन अपराध के 4-6-10 मुकदमे 25 मुकदमे भी चल रहा है। इनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते हैं? राय साहब, अगर आज चुनाव हो जाए यूपी में तो क्या माहौल है? देखिए, उत्तर प्रदेश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। संकट मोचन कौन बनेगा फिर? संकट मोचन यहाँ 2 चक्की है साहब। हाँ। एक का चक्की का नाम है धर्मवाद और दूसरे चक्की का नाम है जातवाद। ये मंडल के गर्भ से ये 2 मुद्दे निकले और दोनों इस कदर हैं कि एक धूप है और एक छांव है। अब इस धूप से अच्छी थी वह छांव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती थी। अब सवाल तो विकट है साहब। 90 के बाद आज हम 90 से लेकर के आज 24 यानी 34 साल के अंदर मायावती जी की सरकार, राजनाथ सिंह की सरकार, गुप्ता जी की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, फिर कल्याण सिंह की सरकार, ये जितनी सरकारें हैं इसके मुख्यमंत्री हैं। अब तू सोचा कि 34 साल यानी 3 दशक में जिस प्रदेश के अंदर 1 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रोजेक्ट नहीं डाल पाई, कि जिसमें आज 100 लोग अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हो। फैक्ट्री नहीं है। 1 करोड़ रुपए की कोई प्रोजेक्ट नहीं। 90 से लेकर के अब तक सारा उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 3 फैक्ट्रियां होती थी कांग्रेस की सरकार में। चूर्क फैक्ट्री, सीलमेंट, अरे चूर्क की, सीलमेंट की और तमाम जगहों पर खाद की भी कुछ फैक्ट्रियां थी। हर जनपद में गन्ना मिले थी, हर जनपद में ट्यूबवेल्स के जाल लगे थे, हर जनपद में नहरों की जाल का निर्माण हो रहा था। अब ये सवाल आप पूछ सकते हैं, तमाम बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े पावर हाउसों का स्थापना हो रही थी, लेकिन ये सवाल पूछ सकते हैं कि 30 साल के अंदर, 34 साल के अंदर उत्तर प्रदेश कई 100 मेगावाट बिजली की परियोजना रखी गई। ये सवाल नंबर 1 है। अब दूसरा ये कि इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में क्या इनके पास कोई लोहा की फैक्ट्री है? जवाब आ जाएगा नहीं। इनके पास स्टील का कोई प्लांट है? जवाब आ जाएगा नहीं। इनके पास कोई माइंस है? जवाब आ जाएगा नहीं। इनके पास केवल एक चीज है, प्रोजेक्ट है। एक तरफ धर्म की दुकान चमचमा रही है और दूसरे तरफ जात की दुकान चमचमा रही है। अब धर्म और जाति ने इस विधा को, इस प्रदेश के भविष्य को, नौजवानों के भविष्य को, किसानों के भविष्य को, महिलाओं के भविष्य को, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम आज इनकी वेदना से, आज अभी लालजी भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो न ये धर्मवाद होता न जातवाद होता। ये भ्रष्टाचार के गर्भ में पैदा है 2 पाप है, और 2 पाप का आज नतीजा है कि नौकरी स्वाहा, विकास स्वाहा, कारखाना स्वाहा, खाद फैक्ट्रियां स्वाहा, गन्ना मिल स्वाहा, सब बिक गई। एक कर सब बिक गए, उस तक कुछ नहीं बचा। अब केवल जात बच गई। आज जात और धर्म के हवाले से जो सरकार ने आवाम को दिया, क्या दिया?
3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे करके आवाम को महिमा मंडित कर दिया। यही इसकी उपलब्धि है। जय हिंद।